हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल योर फुजोशी में। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। तो फाइनली मैं अपनी एक फिर से न्यू वन शॉर्ट स्टोरी जिसका नाम है फोर्स अरेंज मैरिज लेकर आ चुकी हूँ। नाम से तो आपको पता ही चल गया होगा कि एक फोर्स मैरिज के ऊपर बेस्ड स्टोरी है और साथ ही ये एक मॉडर्न ओमेगा वर्स स्टोरी है जिसमें हमारा प्यारा विंग ओमेगा और हमारा लंगवंग जी अल्फा होगा। बाकी के कैरेक्टर्स के जेंडर आपको स्टोरी में ही पता चल जाएंगे। ओके, उम्मीद करती हूँ आपको ये स्टोरी पसंद आएगी। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए अपनी स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। स्टोरी की स्टार्टिंग में हमें एक शख्स को दिखाया जाता है जो कि अभी अलार्म की आवाज़ से उठ जाता है। जैसे ही अलार्म बजता है वो जल्दी से अलार्म को बंद करता है, जाकर जल्दी से फ्रेश होता है और फिर जल्दी से नीचे आकर सीधा किचन में घुस जाता है। जैसे ही वो किचन में जाता है वो देखता है कि वहाँ पर उसकी बड़ी बहन पहले से ही मौजूद है। ये कोई और नहीं बल्कि हमारा विंग और यानली है। यानली और विंग दोनों ही ओमेगा है। ओके गाइस, मैंने आपको एक क्लियर कर दिया। विंग यानली के पास जाकर कहता है, जे जे आप यहाँ क्या कर रही हैं? मैंने आपको कहा था ना, आपको यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप कभी भी मेरी बात क्यों नहीं मानती? तभी यानली कहती है, और तुम भी मेरी बात क्यों नहीं मानते कि मुझे तुम्हारी मदद करने दो, समझे? तुम मुझसे ज़्यादा बड़े मत बनो। भूल गए तुमसे भी बड़ा कौन है? कौन है तुम्हारी बड़ी बहन? तभी विंग कहता है, हाँ हाँ जे आप मुझसे बड़े हो। तभी यानी कहती है, हाँ चलो मैंने बाकी सारा काम कर दिया है, तुम बस ये वेजिटेबल्स कट कर दो, फिर पूरा खाना तैयार हो जाएगा। विंग कहता है विंग अब वेजिटेबल कट करने लगता है। विंग का यही दिनचर्या है। वो हमेशा से रोज़ सुबह उठता है, सबके लिए नाश्ता बनाता है और फिर कॉलेज के लिए निकलता है। कॉलेज से आकर भी वो घर के सारे काम करता था, खाना बनाता था, रात में भी वो काम करता था। विंग के साथ ऐसा इसलिए होता था क्योंकि विंग इस परिवार का अडॉप्टेड सन है। हाँ, विंग जॉन फेमै की बहन का बेटा है, यानी कि चंग से सेरेन का। विंग जब 5 साल का था तभी उसके पेरेंट्स की डेथ हो गई थी। उसके बाद वो जान परिवार में आया था, लेकिन जान परिवार में उसके आने से कोई भी खुश नहीं था, सिर्फ यानली को छोड़कर। यानली ही थी जिसने विंग को अपनाया, विंग को प्यार दिया, विंग को माना। लेकिन किसी को भी विंग से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे वो जान फेमिया हो, मैडम यू हो या जान चेंग ही क्यों ना हो। किसी को विंग से कोई मतलब नहीं है। विंग तो उनके घर में सिर्फ उनका एक सर्वेंट है जो उनके घर के काम करता है, उनके लिए खाना बनाता है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। विंग हमेशा से सबके लिए सुबह उठकर कॉलेज जाने से पहले उनके लिए नाश्ता बनाता है, फिर कॉलेज से आकर भी काम करता है। ये सब यानली को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए वो हर रोज़ सुबह विंग से भी जल्दी उठकर विंग की मदद करती है। वो विंग का काम और आसान कर देती है। सबसे पहले उठकर वो ज़्यादा से ज़्यादा काम खुद ही निपटा लेती है, जिससे विंग को ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो अपने छोटे से प्यारे से भाई को इतना ज़्यादा काम करता नहीं देख सकती, भले ही इस घर में उसे कोई भी नहीं मानता हो, किसी को उसकी ना पड़ी हो। पर यानली सच में विंग को बहुत मानती है, बिल्कुल अपने छोटे भाई जैसा। वो उसके दिल में विंग और चैंग के लिए कोई फ़र्क नहीं है, वो दोनों को एक बराबर ही समझती है। विंग ने कई बार यानली को मना किया पर यानली नहीं मानती, क्योंकि उसे पता है अगर वो नहीं करेगी तो फिर कोई भी नहीं करेगा। मैडम यू ने भी यानली को कई बार कहा, पर यानली ने कहा कि ये सब वो अपनी खुशी से करती है। मैडम यू को ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। उसने यानली से कहा, ठीक है अगर तुम यही चाहती हो तो। मैडम यू को यानली से भी कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो भी एक ओमेगा ही है और जान चेंग एक अल्फ़ा है, इसलिए मैडम यू उसे ज़्यादा प्यार करती है। जान चेंग के अल्फ़ा होने की वजह से वो घर में छोटा है, तब भी उसको सब ज़्यादा मानते हैं, और यानली को कम, क्योंकि वो एक ओमेगा है। और विंग को तो वो लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, क्योंकि एक तो विंग ओमेगा है, दूसरा वो उनका घर का सदस्य नहीं है। वो उन्होंने आज तक विंग को अपनाया ही नहीं। विंग और यानली ने फाइनली अपना काम ख़त्म किया, सारे ब्रेकफास्ट को डाइनिंग टेबल पर लगा दिया। विंग कहता है, ठीक है जे मेरा काम हो गया तो मैं कॉलेज जाता हूँ। तभी यानली कहती है, विंग कम से कम नाश्ता तो कर लो। तभी विंग कहता है, नहीं जे मैं बाहर कुछ खा लूँगा, मुझे लेट हो जाएगा। तभी
याली कहती है ठीक है कोई बात नहीं, मैंने तुम्हारा लंच पैक कर दिया है, तुम कम से कम वो तो ले जा सकते हो ना। तभी विंग कहता है ठीक है। तभी याली विंग को उसका लंच दे देती है। विंग जल्दी से अपना बैग पैक कर कर लंच बैग में रख कर याली के गले लग कर उसे थैंक यू बोलकर वहाँ से चला जाता है। याली जो कि स्माइल के साथ विंग को बाय करती है। कम से कम उसकी फैमिली विंग को पढ़ने देती है, उसको इसी में खुशी मिलती है क्योंकि उसकी फैमिली का बस चले तो वो विंग को पढ़ने तक भी ना दे। विंग पढ़ भी पाता है वो अपनी वजह से, क्योंकि विंग को स्कॉलरशिप मिली हुई है। जब विंग बहुत छोटा था तभी जॉन फेम्या मैडम यू ने सोचा था कि इसको पढ़ा कर क्या फ़ायदा, पर उस समय सरकार ने सारे ओमेगास के लिए स्कीम निकाली थी कि उनका सभी ओमेगास का एक टेस्ट लिया जाएगा। अगर उस टेस्ट में जो ओमेगा पास होता है उसकी आगे पूरी पढ़ाई का खर्चा सरकार खुद ही उठाएगी। और इस स्कीम को देखकर मैडम यू और जॉन फेम्या ने सोचा अगर विंग इसमें पास होता है तो उसे आगे पढ़ाएंगे, वरना उसे घर पर ही बैठा कर उससे सारा काम करवाएंगे। पर विंग को भेजकर उन्होंने गलती कर दी क्योंकि विंग वहाँ पास ही नहीं हुआ बल्कि फर्स्ट भी आया, और फिर उसकी पूरी पढ़ाई का खर्चा गवर्नमेंट ही उठाती है। जॉन फेम्या और मैडम यू को ये अच्छा तो नहीं लगा, पर उन्हें ज़्यादा फ़र्क भी नहीं पड़ा। कम से कम उनके पैसे तो नहीं लग रहे हैं, वो इसी चीज़ से संतुष्ट थे। हाँ, लेकिन तब भी उन्होंने विंग को नहीं छोड़ा, उसे वो अभी पूरे घर का काम करवाते हैं। विंग कॉलेज चला जाता है। विंग के कॉलेज जाने के बाद सभी लोग आराम से अपने कमरे से उठकर आते हैं, डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं। मैडम यू चेयर पर आकर बैठती है और अपने बगल में बैठी याली से पूछती है वो विंग कहाँ गया। तभी याली कहती है आज उसे जल्दी जाना था इसलिए वो कॉलेज जल्दी चला गया, और इतना कहकर वो अपना ब्रेकफास्ट करने लगती है। मैडम यू जो कि कुछ भी नहीं बोलती। इनफैक्ट विंग काम तो कर कर गया है, उन्हें पता था कि इस काम में उनकी बेटी ने भी हेल्प किया है, पर वो ज़्यादा कुछ नहीं बोलती क्योंकि उन्हें लगता है कि आगे जाकर ये याली के काम वैसे भी आना ही है। वो मेगास को ज़्यादा कुछ समझती नहीं है, उन्हें लगता है कि जो है अल्फ़ा ही है, और याली भी ये सभी बातों को समझती है। याली इस घर की डॉटर है, पर उसे भी इस घर में उतना प्यार उतना सम्मान नहीं मिलता जितना जैनचेन को मिलता है। पर वो तब भी जैनचेन से नफरत नहीं करती, बल्कि वो अपने छोटे भाई से प्यार ही करती है। सभी अपना ब्रेकफास्ट कर रहे थे इधर दूसरी तरफ। फाइनली विंग अपने कॉलेज पहुंच चुका था। कॉलेज पहुंचने के बाद वो अपने दोस्तों से मिलता है, जिसमें हुईसांग, वैनिंग, वैनचिंग ये सभी थे। तभी हुईसांग कहता है फाइनली तुम आ ही गए। तभी विंग कहता है मुझे आना कैसे नहीं था, आज तो हमें हमारे बैंड की तैयारी करनी है ना, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। तभी वंचिंग कहती है हाँ मैं भी, चलो प्रैक्टिस करते हैं, फिर कुछ ही समय में क्लास भी स्टार्ट हो जाएगी तो हमें क्लास के लिए जाना होगा। विंग कहता है सभी लोग हम अपना सिर लाते हैं और वो प्रैक्टिस करने लग जाते हैं। दरअसल उन्होंने अपने आने वाले कॉलेज इवेंट में पार्टिसिपेट लिया था, जिसमें वो लोग अपना म्यूज़िक परफॉर्म करने वाले थे। विंग जिसमें उसमें फ्लूट बजाने वाला था, वंचिंग गाना गाने वाली थी, नी हुईशांग ड्रम बजाने वाला था, और वैन निंग पियानो बजाने वाला था। सभी अब अपना अपना जगह ले लेते हैं और अपनी प्रैक्टिस करने लगते हैं। कुछ ही देर बाद जब उनकी प्रैक्टिस ख़त्म होती है तब वो सभी लोग एक दूसरे की तरफ देखकर स्माइल करते हैं। वंचिंग कहती है परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी जा रही है, उम्मीद करती हूँ कि इवेंट तक ये बहुत अच्छा हो जाएगा। तभी वैनिंग और हुईसेंग कहते हैं हाँ बिल्कुल। विंग कहता है हाँ ये सच में बहुत अच्छा जा रहा है, तुम चिंता मत करो वैनचिंग, सब अच्छा होगा। न्यू सैंग कहता है हाँ बिल्कुल सच में वैनचिंग तुम बहुत अच्छा गाती हो, और विंग वीवर्दर तो फ्लूट काफ़ी अच्छा बजाते हैं, और साथ में वैनिंग भी पियानो बहुत अच्छा बजाता है। तभी वैनचिंग कहती है और तुम भी ड्रम काफ़ी अच्छा बजाते हो। सभी लोग हंसते हैं, फिर वो लोग अपनी क्लास के लिए निकल जाते हैं। इधर दूसरी तरफ मैडम यू और जॉन फेम्या आपस में कुछ बातें कर रहे थे। घर में कोई भी नहीं था, विंग अपने कॉलेज था, यानली भी अपने काम से बाहर गई हुई थी, और जियान चेंग वो अपने स्कूल गया हुआ था। जॉन फेम्या मैडम यू से कहते हैं ये काफ़ी अच्छा ऑफ़र है। लैन परिवार चाइना का सबसे रिचेस्ट परिवार है। जॉन फेम्या कहते हैं ये काफ़ी अच्छा ऑफ़र है यू, अगर
हमारी बेटे की शादी लैन परिवार में हो गई तो सच में हमारा ओहदा और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तभी मैडम यू कहती है ये तो बहुत अच्छा है, लेकिन उन्होंने एक और शर्त रखी है। तभी जान फैमा कहते हैं उसके लिए विंग है तो। तभी मैडम यू कहती है विंग, क्या आप उसे भी उस परिवार में भेजना चाहते हैं? बिल्कुल भी नहीं, मैं नहीं चाहती वो मेरी बेटी के साथ रहे, और वैसे भी वो इतनी अमीर फैमिली डिज़र्व नहीं करता। तभी जान फैमा कहती हैं यू, क्या तुमने लांगवांग जी के बारे में नहीं सुना? तुमने नहीं सुना वो कितना एरोगेंट और कितना कोल्ड है, उसके साथ कोई भी ओमेगा नहीं रह सकता। और लैंग चिरैन चाहता है कि उसके दोनों अल्फ़ा नेफ्यू की शादी एक ही साथ हो, और वांग जी वो शादी के लिए जल्दी तैयार नहीं होता, ना ही उससे जल्दी कोई शादी करना चाहता है। इसलिए उसने मुझे कहा कि वो मेरे दोनों ओमेगा बच्चों से उनके दोनों नेफ्यू की शादी करवाना चाहता है यानली के लिए। जब मैं ये रिश्ता लेकर गया था तब उसने मुझे ऐसा कहा था। तभी मैडम यू कहती है हाँ, उस विंग की किस्मत काफ़ी अच्छी है, लैन फैमिली में जा रहा है, पर कोई बात नहीं, उसकी किस्मत वहाँ भी बेकार ही रहेगी जब उसका हस्बैंड वो लान वांग जी बन जाएगा। लेकिन मैं अपनी बेटी के लिए बहुत खुश हूँ। दोनों ऐसे ही बातें कर कर स्माइल कर रहे थे। अब यहाँ से टाइम स्किप होता है और हमें शाम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर विंग और याली दोनों ही साथ में मिलकर रात का खाना बना रहे थे। विंग जो कि खाना बनाते बनाते गुनगुना भी रहा था। याली उसे देखकर स्माइल करते हुए कहती है क्या बात है विंग, आज बहुत ज़्यादा खुश लग रहे हो। तभी विंग कहता है हाँ जे आपको मैंने बताया था ना कि मैंने इस बार के कॉलेज इवेंट में पार्टिसिपेट किया है अपने दोस्तों के साथ। तभी याली कहती है हाँ मुझे याद आया, तुम्हारी प्रैक्टिस कैसी चल रही है? तभी विंग कहता है बहुत अच्छा जे मैं सच में बहुत खुश हूँ, प्रैक्टिस बहुत अच्छी जा रही है, सब बहुत अच्छा कर रहे हैं, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ अपने परफॉर्मेंस के लिए। आपको पता है हम लोगों ने तो ड्रेस भी डिसाइड कर लिया है और हमारी प्रैक्टिस भी काफ़ी अच्छी चल रही है, आज सर ने भी हमारी बहुत तारीफ़ की। तभी याली कहती है मैं बहुत खुश हूँ विंग तुम्हारे लिए, सच में। विंग जो कि स्माइल करता है। अब ऐसे ही दोनों साथ में मिलकर खाना प्रिपेयर करते हैं और फिर उन्हें डाइनिंग टेबल पर लगा देते हैं। कुछ ही देर में सभी लोग वहाँ पर आ जाते हैं। जान फैमिया, मैडम यू और जान चेंग जो कि अभी भी अपने फ़ोन में गेम खेल रहा था, वो आकर बैठता है और तब भी गेम खेलता ही रहता है। मैडम यू जान चेंग को देखकर कहती है जान चेंग बेटा पहले खाना खा लो फिर खेलते रहना। तभी जान चेंग कहता है ओह मम्मा मुझे डिस्टर्ब मत करो, समझे आप? तभी मैडम भी कहती है ये भी ना, चलो कोई बात नहीं। अब सब लोग अपना खाना शुरू कर देते हैं। विंग उनके साथ नहीं खाता क्योंकि मैडम यू को विंग उनके साथ खाइए राशि नहीं आता, इसीलिए विंग किचन में ही खाना खाता है। जब सभी अपना डिनर कर लेते हैं तब जान फैमिया विंग और यानली से कहते हैं कि वो लोग जल्दी उनके पास आए, उन्हें उनसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। विंग और यानली एक दूसरे की तरफ देखते हैं और सोचने लगते हैं कि आखिर क्या ज़रूरी बात करनी है उन दोनों को उनसे। विंग और यानली बस हमें अपना सिर हिला देते हैं। विंग जो कि जाकर किचन में जल्दी से सारे बर्तन धोने लगता है, यानली भी उसकी काम में मदद करती है। जब दोनों अपना काम कर लेते हैं तब वो दोनों ही जान फैमिया और मैडम यू के पास आते हैं जो कि लिविंग रूम में सोफे पर बैठे हुए थे। यानली और विंग दोनों ही उनके सामने आकर खड़े हो जाते हैं। तभी जान फैमिया जो कि खड़े होते हैं यानली के पास जाकर उसके फेस को छूकर कहते हैं यानली बेटा आज तुम्हारे लिए बहुत बड़ा दिन है। यानली जो कि कुछ समझ नहीं पाती। तभी मैडम यू भी यानली के पास आकर उसके सर को सहलाती है, उसके फेस को पकड़ कर बोलती है हाँ बेटा तुम्हारे फादर बिल्कुल सही कह रहे हैं, तुम्हें पता है आज हमने तुम्हारी शादी तय कर दी है। जैसे ही यानली ये सुनती है वो शॉक हो जाती है कि क्या। तभी यानली को मैडम ये कहती है तुम चिंता मत करो, लड़का बहुत अच्छा है। तुम्हें पता है वो कौन है? लैन परिवार का बड़ा बेटा लैन सिचेन। यानली जैसे ही ये सुनती है वो शॉक हो जाती है। लैन सिचेन? हाँ, उसने लैन सिचेन के बारे में सुना है। वो चाइना की रिचेस्ट फैमिली का सबसे बड़ा बेटा है और वो लैन कॉरपोरेशन का सीईओ भी है और उसका नेचर भी काफ़ी अच्छा है। जब यानली ये सुनती है तो वो शर्मा जाती है। उसे जब उसने सुना था कि उसकी शादी तय हो गई वो शॉक और थोड़ी घबरा भी गई थी कि उसके पेरेंट्स ने
उससे बिना पूछे उसकी शादी तय कर दी। लेकिन जब उसने सुना कि लैन सिचैन है तब वो थोड़ा काम है और वो स्माइल करती है। तभी मैडम भी कहती है, देखा मैंने आपसे कहा था ना, यानली को ज़रूर लैन सिचैन पसंद आएंगे। मुझे पता था, लैन सिचैन किसी को नापसंद आ ही नहीं सकता। यानली बेटा मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। यानली बस स्माइल करती है। मैडम ये उसको गले लगा लेती है। विंग जो कि ये सब देख रहा था वो अपनी जेजे के लिए बहुत ज़्यादा खुश था। तभी जान फेमा मैडम यू दोनों विंग की तरफ देखते हैं गुस्से में। विंग को समझ नहीं आता कि ये दोनों उसकी तरफ क्यों देख रहे हैं। तभी मैडम यू कहती है, और तुम विंग तुम्हारी किस्मत सच में बहुत अच्छी है। तुम्हें पता है तुम्हारी भी शादी तय हो चुकी है। जैसे ही विंग ही सुनता है वो शौक, क्या? तभी जान फरमा कहते हैं, हाँ यानली के साथ तुम्हारी भी शादी तय हो चुकी है। और तुम्हें पता है तुम्हारी शादी किससे तय हुई है? लैन सिचैन के छोटे भाई यानी कि लैन वांग जी से। विंग कहता है कि लान वांग जी? जैसे ही विंग ये सुनता है वो कहता है, पर मेरी तो अभी भी पढ़ाई चल रही है। तभी जान फेमे कहते हैं, बस मैंने कहा ना, हमने तुम्हारी शादी तय कर दी है। क्या तुम हमारे खिलाफ जाने की सोच रहे हो? तभी विंग अपना सर झुका लेता है और कहता है, नहीं अंकल ऐसा नहीं है। तभी जान फेमे कहते हैं, मैंने अपना फैसला कर दिया है और लैन फैमिली को प्रॉमिस भी कर दिया है कि हम 1 हफ्ते बाद ही तुम दोनों की शादी लैन परिवार में कर देंगे। तभी विंग कहता है, 1 हफ्ते बाद? पर अंकल वो 1 हफ्ते बाद तो मेरा एक इवेंट है। तभी जान फेमा कहते हैं, कैसा इवेंट? तुम्हारा कोई इवेंट नहीं है, समझे तुम? और वैसे भी हमने तुम्हारा कॉलेज से नाम कटवा दिया है। जैसे ही विंग ये सुनता है वो शौक, वो कहता है क्या? तभी जान फेमा कहते हैं, हाँ वैसे भी तुम अब शादी करने वाले हो तो तुम पढ़कर क्या करोगे? मैडम ये कहती है, आपने बिल्कुल सही कहा। वैसे भी विंग तुम ओमेगा हो और तुम्हारी मैरिज होने वाली है, तुम अब पढ़कर क्या करोगे? इसीलिए तुम्हारे अंकल ने तुम्हारे कॉलेज से तुम्हारे नाम को हटा दिया है। अब तुम्हें कॉलेज जाने की कोई ज़रूरत नहीं, अब तुम सीधा अपनी मैरिज पर फोकस करो। तभी विंग कहता है, आप लोगों ने ऐसा क्यों किया? आप लोग कम से कम मुझे पढ़ने तो दे सकते थे ना। और ये तो इसमें तो आप लोगों के पैसे भी नहीं लग रहे थे, ये तो सरकार की तरफ से था। तभी जान फेमा विंग को खींच कर एक थप्पड़ मारते हैं और कहते हैं, अब तुम हमसे जुबान लड़ाओगे? तुम हमें ये बताओगे कि हम तुम्हारे लिए कुछ कर नहीं रहे थे? भले ही तुम्हारे सारे पढ़ाई की फीस गवर्नमेंट दे रहा था, पर अब तुम्हारा पढ़कर क्या फ़ायदा जब तुम शादी ही कर रहे हो? हम तो गवर्नमेंट का भी पैसा ही बचा रहे हैं। वो एक ऐसे ओमेगा पर अपना पैसा खर्च क्यों करे जो कि जल्दी ही शादी करने वाला है? शादी के बाद अब तुम्हें सिर्फ अपने अल्फा को, उसका घर और उसके होने वाले बच्चों को देखना है, समझे तुम? विंग जो कि रोने लगता है। यानली विंग के पास जाती है, उसे देखती है, कहती है भी। तभी वो अपने पेरेंट्स की तरफ देखकर कहती है, मॉम डैड प्लीज़ ऐसा मत करिए, विंग को पढ़ने दीजिए। तभी मैडम ये कहती है, यानली अब तुमने इसकी बहुत साइड ले ली, खबरदार अगर तुमने इसकी साइड ली तो, समझी तुम? हमने लैन परिवार से कह दिया है और हमने विंग का नाम भी इसके कॉलेज से हटवा दिया है। अब जल्दी ही तुम लोगों की शादी हो जाएगी और मैं इससे ज़्यादा और कुछ नहीं सुनूंगी। हमने अपना फैसला सुना दिया है, समझे तुम? और वैसे भी इसे तो खुश होना चाहिए कि इसकी शादी लैन फैमिली में हो रही है, वरना ये तो किसी के लायक नहीं है। इतना कहकर मैडम यू वहाँ से चली जाती है और जान फेमा भी विंग जो कि बैठकर रोने लगता है। यानली उसे चुप कराते हुए कहती है, शांत हो जाओ विंग, विंग प्लीज़ शांत हो जाओ। तभी विंग कहता है, जेजे जेजे मैं शादी नहीं करना चाहता, जेजे जेजे मैं और पढ़ना चाहता हूँ, जेजे मैं और कुछ करना चाहता हूँ, जेजे अंकल और आंट ने ऐसा क्यों किया, अब मैं क्या करूँ? इतना कहकर विंग रोने लगता है। यानली विंग को शांत करवाने लगती है और शांत करवाते हुए कहती है, विंग 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 प्लीज़ शांत हो जाओ। देखो विंग, मॉम डैड ने भले ही कुछ भी किया हो, उन्होंने तुम्हारी पढ़ाई छुड़वा दी हो, पर तुम्हारी अब शादी होने वाली है और तुम्हारा अल्फ़ा क्या पता वो बहुत अच्छा हो। तुम्हें पता है मैंने लैन सिचैन के बारे में बहुत सुना है कि वो बहुत अच्छे हैं, बहुत काम नेचर के हैं, वो सबकी हेल्प करते हैं। और तुम्हारी शादी तो उनके छोटे भाई से हो रही है ना, क्या पता वो भी बहुत अच्छा हो, क्या पता वो तुम्हारा सपोर्ट करे, तुम्हारी साइड ले, जो पढ़ाई तुम्हारी मॉम डैड ने छुड़वा दी उसे वो कंप्लीट करवाए, तुम्हारे सपने को पूरा करने में वो तुम्हारी हेल्प करे। देखो विंग, वो तुम्हारा अल्फ़ा है, वो तुम्हारा होने वाला अल्फ़ा है, वो कभी तुम्हें हर्ट नहीं करेगा। और सिचैन, लैन सिचैन को मैं जितना जानती हूँ, दावे से कह सकती हूँ, अगर वो उनके जैसा हुआ तो वो सच में
तुम्हारी बहुत हेल्प करेगा विंग। वो सच में तुम्हें जो प्यार यहाँ नहीं मिला वो देगा विंग, जो कि अपनी बहन की तरफ देखता है और कहता है कि सच में जे कैसा हो सकता है, कोई मुझसे भी प्यार करेगा। तभी याली कहती है क्यों नहीं करेगा मेरे भाई, तुम तो कितने प्यारे हो, तुमसे कोई प्यार कैसे नहीं कर सकता। वो अलग बात है, इस घर में इंसान नहीं जानवर रहते हैं, पर तुम चिंता मत करो, आने वाली ज़िंदगी तुम्हारे लिए खुशियों से भरी होगी। इतना कहकर याली विंग के माथे पर हाथ फेरने लगती है। विंग यानली के गले लग जाता है, यानली भी विंग को गले से लगा लेती है और उसकी पीठ को सहलाती रहती है। काफ़ी देर तक दोनों वहीं बैठे रहते हैं। फिर यानली विंग को उसके रूम में छोड़ आती है, उसे सुला देती है और खुद भी चली जाती है। अब नेक्स्ट डे विंग के भी दोस्तों को पता चल जाता है कि विंग ने कॉलेज ही छोड़ दिया। वो लोग बहुत परेशान हो जाते हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है, विंग अचानक से कॉलेज कैसे छोड़ सकता है। उनका तो इवेंट भी था जिसमें वो परफॉर्मेंस करने वाले थे। वो लोग पूछने के लिए विंग के घर पहुंचते हैं, जहां पर मैडम यू उनको देखकर मुंह बनाने लगती है, लेकिन वो विंग उनके पास जाता है, उन्हें सारी बातें बताता है, जिसे सुनकर सभी बहुत गुस्सा हो जाते हैं। विंग सबको शांत करवाता है और वो उनकी परफॉर्मेंस में उनका साथ नहीं दे सकता, उसके लिए उनसे माफ़ी भी मांगता है। उसके दोस्त उसे देखते हुए कहते हैं विंग तुम क्यों माफ़ी मांग रहे हो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम्हारी आंट तुम्हारे अंकल इतने बुरे हैं, लेकिन मैं कभी नहीं सोच सकती थी कि वो तुम्हारी शादी करवा देंगे, वो भी बिना तुम्हारी मर्ज़ी के, और तुम्हारा कॉलेज भी छुड़वा देंगे। विंग विंग मैं भी तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पा रही, लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें अपने साथ ले जा सकती हूँ, मैं तुम्हारे अंकल आंट दोनों को देख लूँगी। तभी विंग कहता है नहीं, अगर मैंने ऐसा किया तो मैं और मेरी जेजे दोनों मुसीबत में पड़ जाएंगे। तभी वो लोग विंग की तरफ देखते हैं। विंग कहता है वैनचिंग मेरे साथ साथ मेरी जेजे की भी शादी हो रही है, अगर मैंने कुछ भी किया और उनकी शादी में भी कोई गड़बड़ी हुई तो मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊँगा। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से मेरी जेजे की लाइफ पे कोई भी इफ़ेक्ट आए। तभी वेंचिंग कहते हैं विंग तुम ऐसे क्यों हो। तभी हुईजांग कहते हैं वी गगा आपको कभी भी मदद की ज़रूरत हो आप हमें कहना, हम सच में आपको बहुत याद करेंगे। तीनों फ्रेंड्स विंग को हक करते हैं। सभी के आंखों में आंसू थे, कोई भी नहीं चाहता था कि विंग जाए, पर कोई भी कुछ भी नहीं कर पा रहा था। ऐसे ही वक्त बीत रहा था और फाइनली वो समय भी आ जाता है जब यानली और विंग दोनों की ही मैरिज थी। यानली और विंग दोनों एक साथ बैठे हुए थे, दोनों ने अपनी वेडिंग ड्रेस पहन रखी थी। विंग एक मेल ओमेगा था, इसलिए उसकी वेडिंग ड्रेस वैसी ही थी। यानली भी अपनी वेडिंग ड्रेस में बहुत प्यारी लग रही थी। विंग कहता है आप बहुत सुंदर लग रही हो जेजे। तभी यानली कहती है पर तुमसे ज़्यादा नहीं। तभी विंग कहता है आप भी न जेजे, अब अच्छी लग रही हो बहुत ज़्यादा। यानली कहती है पर तुम मुझसे ज़्यादा सुंदर लग रहे हो विंग। विंग कहता है नहीं जेजे आप ज़्यादा सुंदर लग रही हो। यानली हंसती है और कहती है ठीक है मान लेती हूँ मैं ज़्यादा सुंदर लग रही हूँ, आप खुश। विंग हंसता है और कहता है हाँ। अब दोनों ही ऐसे स्माइल कर रहे थे। यानली विंग के पास जाती है, उसके सर को सहलाती है और कहती है जानती हूँ तुम बहुत ही ज़्यादा घबराए हुए हो, पर चिंता मत करो सब ठीक होगा विंग। अब तुम अपनी एक नई ज़िंदगी शुरू करने जा रहे हो और देख लेना ये नई ज़िंदगी तुम्हारे लिए खुशियों से भरी होगी। विंग बस स्माइल करता है। अब कुछ ही देर में वो लोग स्टेज के पास जाने के लिए डोर के पीछे खड़े होते हैं। यानली विंग के हाथों को पकड़कर उसे काम करती है। विंग स्माइल करता है और बस अब आगे की तरफ देखने लगता है। कुछ ही देर में डोर ओपन होता है और विंग और यानली दोनों ही एक साथ आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं। विंग जो कि बहुत ही ज़्यादा नर्वस था, वो तो ऊपर देख ही नहीं पा रहा था। यानली जो कि अपने सामने देख रही थी लैंसी चैन को, जो कि उसे ही देख रहे थे स्माइल के साथ। यानली जो कि शर्मा जाती है और विंग वो तो देख ही नहीं रहा था, साथ ही वो बहुत ही ज़्यादा घबराया हुआ था। फाइनली जब वो लोग स्टेज के करीब पहुंचते हैं और उनके अल्फ़ा उनको ऊपर लाने के लिए अपना हाथ आगे करते हैं, तब जाकर विंग अपना हाथ वांगजी के हाथ में देता है और अपनी नज़रों को ऊपर उठाकर वांगजी को देखता है। और जैसे ही वो वांगजी को देखता है वो एकदम शॉक, इतना सुंदर अल्फ़ा
विंग ने आज तक कभी वांग जी को देखा नहीं था। शादी के बाद भी उसे वांग जी की कोई फ़ोटो देखने को नहीं मिली थी। जब उसने एक बार मैडम यू से कहा भी था कि वो एक बार वांग जी की फ़ोटो देखना चाहता है, तब मैडम यू ने उसे डांट दिया था और उससे कहा था कि वो वांग जी की फ़ोटो देखकर क्या करेगा, अब तो उसकी शादी ही होने वाली है तो शादी के दिन ही वो देख ले। इतना कहकर वो चली गई थी। विंग ने फिर उसके बाद मैडम यू को कुछ नहीं कहा। लेकिन अब जब वो वांग जी को देख रहा था तब वो बहुत ही ज़्यादा खुश था, क्योंकि सच में उसका अल्फ़ा इतना ज़्यादा सुंदर निकलेगा उसे तो पता ही नहीं था। वांग जी, जिसका चेहरा बिल्कुल सपाट था, उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था, उसने अपना हाथ आगे बढ़ाकर विंग को स्टेज पर लाया। विंग जो कि अब जाकर थोड़ी स्माइल करता है, क्योंकि उसे अब अपना अल्फ़ा पसंद आ गया था और वो सोचने लगा था कि शायद उसके अल्फ़ा के साथ अब उसकी ज़िंदगी अच्छी हो। उसका अल्फ़ा इतना ज़्यादा सुंदर है तो क्या पता वो दिल से भी सुंदर हो। अब यानली और विंग की दोनों की वेडिंग रिचुअल स्टार्ट हो जाते हैं। प्रीस्ट एक एक कर वेडिंग वाउस बोलते हैं। सभी दोनों ही कपल्स एक दूसरे को अपने वेडिड हस्बैंड और वाइफ के रूप में एक्सेप्ट कर लेते हैं। दोनों एक दूसरे को रिंग पहनाते हैं और जब बारी किस करने की आती है तब सिचन यानली के पास बढ़कर उसके लिप्स पर एक सॉफ्ट किस करते हैं, जिससे यानली शर्मा जाती है। इधर दूसरी साइड विंग जो कि बहुत ही ज़्यादा नर्वस था, घबराया हुआ था, और वांग जी जो कि उसी की तरफ देख रहा था। विंग को कुछ समझ नहीं आ रहा था और वांग जी भी आगे नहीं बढ़ रहा था। सभी उन्हीं को देख रहे थे, लेकिन तभी वांग जी ने कुछ ऐसा किया जो किसी को एक्सपेक्ट नहीं था। वांग जी ने विंग को अपनी तरफ खींचा, उसके कमर में अपने हाथों को रैप किया, उसके फेस को ऊपर उठाया और उसे एक डीप किस किया, जिसे देखकर सभी ने क्लैपिंग किया। और विंग वो पूरी तरीके से शॉक हो गया कि ये क्या हुआ उसके साथ। वो अपने सेंस में ही नहीं रह पाया। उसके दिमाग में बार बार बस वही सीन आया था, कैसे वो वांग जी की बाहों में गया और कैसे वांग जी उसे किस करने लगा। उसे तो याद भी नहीं रहा कि कब वांग जी ने उसे छोड़ा और कब वो लोग कार में आकर बैठ गए। जब वो लोग मैंशन पहुँचे तब जाकर विंग होश में आया। यानली सिचन दोनों ही बाहर आए और अपने मैंशन की तरफ बढ़ने लगे। वांग जी भी विंग को लेकर बाहर आया और वो भी विंग के साथ आगे बढ़ने लगा। उनके पीछे पूरी लैन फैमिली थी और अंदर मैडम लैन थी जो कि उनका इंतज़ार कर रही थी। अब वो लोग अंदर आते हैं। मैडम लैन जो कि अब सर्वेंट्स को बोलकर दोनों ओमेगास को उनके हस्बैंड्स के रूम में पहुंचा देती है। मैडम लैन जिनके हस्बैंड यानी कि मिस्टर लैन बहुत ही पहले जा चुके हैं इस दुनिया को छोड़कर। पूरा लैन एम्पायर उसके बाद लैन चिरान ने संभाला और लैन चिरान ने कभी भी शादी नहीं की। उसने अपने दोनों नेफ्यू को ही अपने बेटे की तरह रखा। मैडम लैन जब दोनों ओमेगास को उनके रूम में भेज देती है तब वो अपने दोनों बेटे को समझाती है कि अब वो दोनों ही उनकी जिम्मेदारी है, उन्हें अपनी जिम्मेदारी को अच्छे से रखना है, अपने ओमेगा को अच्छे से रखना है, उन्हें सारी खुशियाँ देनी है, उनसे प्यार करना है। वांग जी जो कि अपनी मॉम की तरफ देखता है और कहता है क्या ये करना ज़रूरी है, मैंने शादी कर ली ना, आप लोगों ने मुझे शादी के लिए फ़ोर्स किया जो कि अब हो चुकी है, लेकिन अब आप मुझे और चीज़ों के लिए फ़ोर्स नहीं कर सकती। इतने कहते हुए वांग जी अपनी मॉम को वहीं खड़ा रखकर अब वहाँ से चला जाता है। मैडम लैन जो कि कहने लगती है वांग जी, पर वांग जी बिल्कुल भी नहीं सुनता और वो सीधा अपने रूम की तरफ बढ़ जाता है। लैन सिचन जो कि अपनी माँ को संभालता है, कहता है माँ चिंता मत करिए, अब वांग जी की शादी हो चुकी है, क्या पता उसका ओमेगा उसको बदल दे। तभी मैडम लैन कहती है मैं तो यही उम्मीद करती हूँ कि इसे उसका ओमेगा सुधार दे, पता नहीं ये कब ऐसा हो गया। तभी लैन सिचन कहते हैं आप चिंता मत करिए, सब ठीक हो जाएगा। तभी मैडम लैन कहती है अब तुम भी अपने रूम में जाओ, यानी तुम्हारा इंतज़ार कर रही होगी। तभी सिचन कहते हैं अब सिचन अपने रूम में आ जाते हैं। वो यानली को देखते हैं बैठा हुआ, वो यानली के पास जाते हैं, उसके वेल को हटाते हैं, उसके हाथों पर अपना हाथ रखते हैं और कहते हैं तुम इस शादी से खुश तो हो ना।
मैं जानता हूँ ये एक अरेंज मैरिज है, लेकिन तुम्हारी खुशी भी मायने रखती है। मैं बस जानना चाहता हूँ क्या तुम खुश हो? तभी यान ली जो कि शर्माते हुए कहती है, हाँ हाँ मैं खुश हूँ। तभी लैन सिचन कहते हैं, तो क्या हम कर सकते हैं? तभी यान ली और ज़्यादा शर्मा जाती है। तभी लैन सिचन कहते हैं, अगर तुम तैयार नहीं हो तो। तभी यान ली कहती है, मैं तैयार हूँ। तभी लैन सिचन कहते हैं, पक्का? तभी यान ली कहती है तभी लैन सिचन स्माइल करते हैं और सीधा यान ली को किस करने लगते हैं और अपनी एक्टिविटी स्टार्ट कर देते हैं। इधर दूसरी तरफ वांग जी जो कि अपने स्टडी रूम में था और वहाँ पर वो ड्रिंक कर रहा था, क्योंकि वो ये शादी नहीं करना चाहता था और उसके पेरेंट्स ने उसकी शादी ज़बरदस्ती करवा दी। वांग जी जो कि वहाँ बहुत देर तक रहता है और सिर्फ ड्रिंक करता रहता है। इधर दूसरी साइड विंग कब से वांग जी का इंतज़ार कर रहा था। इंतज़ार करते करते कब विंग को नींद आ जाती है और वो बेड पर वैसे ही बैठे बैठे लेट जाता है, उसे पता ही नहीं चलता। करीब मिडनाइट के दौरान वांग जी रूम के अंदर आता है। जैसे ही वो रूम के अंदर आता है, वो लड़खड़ाते हुए आता है, जिसकी वजह से पास में रखा वास गिरकर टूट जाता है। उसकी आवाज़ से विंग की भी नींद खुल जाती है और विंग जल्दी से उठकर बैठता है और सामने की तरफ देखता है, जहाँ पर वांग जी उसी की तरफ बढ़ रहा था, जिसकी आंखें गुस्से में लाल थी और वो बहुत ही ज़्यादा नशे में था। विंग जो कि वांग जी को देखता है और कहता है, आप? तभी वांग जी जो कि विंग के पास आता है और कहता है, कपड़े उतारो। तभी विंग कहता है, क्या? तभी वांग जी कहता है, अपने कपड़े उतारो। विंग कहता है, पर। तभी वांग जी कहता है, क्या तुम ये चाहते हो कि मैं तुम्हारे कपड़े उतारूं? विंग कहता है, पर तभी वांग जी कहता है, ठीक है तो मैं ही उतारता हूँ। तभी वांग जी सीधा विंग को पेट पर धक्का दे देता है, उसके ऊपर आ जाता है, उसके नेक को पूरी तरीके से शक करने लग जाता है, उसके कपड़े को फाड़ने लगता है। विंग कहता है, ये आप क्या कर रहे हो? छोड़िए मुझे, छोड़िए छोड़िए अल्फा, आप क्या कर रहे हैं? छोड़िए मुझे। इतना कहकर विंग वांग जी को खुद के ऊपर से धक्का दे देता है और जल्दी से बेड पर से उठ के खड़ा हो जाता है। विंग कहता है, आप ये क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं आप ये? तभी वांग जी कहता है, क्या कर रहा हूँ मैं वही कर रहा हूँ जो कि मेरा हक है। कि तुम भूल चुके हो आज हमारी वेडिंग नाइट है? तभी विंग कहता है, वेडिंग नाइट होने का मतलब ये नहीं है कि आप मेरे साथ ज़बरदस्ती करें। तभी वांग जी कहता है, कैसी ज़बरदस्ती? ये मेरा हक है और मैं सिर्फ अपना हक ले रहा हूँ। विंग कहता है, हक? आप ये समझते हैं कि आपकी मुझसे शादी हुई है तो आपका मुझ पर हक हो गया? तभी वांग जी कहता है, और क्या, मैं तुम्हारा अल्फा हूँ, तुम मेरे ओमेगा हो और जब मैं चाहूँगा तुम्हें मुझे सर्व करना पड़ेगा। विंग जैसे ये सुनता है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी कि उसका इतना सुंदर दिखने वाला अल्फा इतना ज़्यादा घटिया होगा। वांग जी अब कहता है, अब जल्दी मेरे पास आओ और अपने कपड़े उतारो, समझे? विंग कहता है, बिल्कुल भी नहीं, आप एक मॉन्स्टर हो। तभी वांग जी कहता है, हाँ, तो फाइनली तुम्हें भी एहसास हो ही गया कि मैं एक मॉन्स्टर हूँ। अब तुम्हें मैं बताऊंगा कि मैं कितना ज़्यादा मॉन्स्टर हूँ। इतना कहकर वो विंग के पीछे भागता है। विंग जो कि वांग जी से खुद को छुड़ाने के लिए भागता है, लेकिन वांग जी तुरंत ही जाकर उसको पकड़ लेता है और वो तुरंत बेड पर फेंक देता है। विंग जो कि चीखता है, चिल्लाता है, वांग जी से उसे छोड़ने को कहता है, पर वांग जी उसकी बात बिल्कुल भी नहीं मानता और विंग के बॉडी से उसके क्लोथ को रिमूव कर दूसरी तरफ फेंक देता है। विंग के नेक को पूरी तरीके से सक करने लग जाता है, उसके लिप्स को सक करने लग जाता है, उसके नेक पर बाइट करता है, लिप्स पर बाइट करता है, पूरी बॉडी पर बाइट करता है और खुद को विंग के साथ जोड़कर वो बहुत ही ज़्यादा विंग के साथ रफली इंटीमेट होता है। विंग जो कि बहुत चीख रहा था, चिल्ला रहा था, वांग जी से उसे छोड़ने को भूल रहा था, पर वांग जी उसे छोड़ता ही नहीं है। वांग जी पूरा सुबह तक उसके साथ यही सब करता रहता है। वांग जी का रूम साउंड प्रूफ था, इसीलिए आवाज़ बाहर जाती ही नहीं है और विंग पूरी रात वांग जी की ये रफनेस सहता है और बेहोश हो जाता है। सुबह मॉर्निंग में मेड सबको उठाने आते हैं। मेड की आवाज़ से
सिचन और यानली जो कि जल्दी से उठते हैं, एक दूसरे को देखकर शर्मा जाते हैं। यानली कहती है मैं फ्रेश होकर आती हूँ, और वो सीधा बाथरूम की तरफ भाग जाती है, जिसे देखकर सिचन हंसता है। इधर दूसरी साइड विंग और वांगजी। विंग की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी, वो बेड से हिल तक भी नहीं पा रहा था। विंग जो कि वांगजी की तरफ गुस्से में देख रहा था अपनी नफरत भरी निगाहों के साथ। तभी वांगजी कहता है, मुझे ऐसे मत देखो, मैं तुम्हारा अल्फा हूँ, ये मेरा हक था, मैंने सिर्फ अपना हक लिया है। विंग कहता है, तुम बहुत ज़्यादा बुरे हो। तभी वांगजी कहता है, ये तो मुझसे शादी करने से पहले सोचना चाहिए था ना। विंग जो कि वांगजी की तरफ देखता है और कहता है, अगर मुझे थोड़ा सा भी पता रहता तो मैं तुमसे कभी शादी नहीं करता। अगर मेरे हाथ में कुछ भी रहता तो मैं कब कई शादी के लिए मना कर देता। वांगजी कहता है, वो तुम्हें पहले सोचना चाहिए था। अब तुम्हारी मुझसे शादी हो चुकी है तो तुम्हें मेरा कहा मानना होगा और मेरी नीड्स को भी पूरा करना होगा। इतना कहकर वांगजी वहाँ से चला जाता है फ्रेश होने के लिए, और विंग जिसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं, वो बेड पर ही लेटे लेटे रोने लगता है। कुछ देर के बाद वांगजी फ्रेश होकर आता है, रेडी होता है और विंग को बिना देखे ही वहाँ से चला जाता है। विंग जिसकी हालत बहुत ख़राब थी, लेकिन वो जैसे तैसे खुद को बेड से खड़ा करता है। वो खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। जैसे तैसे वो बाथरूम में जाता है, खुद को फ्रेश करता है। बाहर आकर वो रेडी होता है, उसको बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा था। वो जैसे तैसे नीचे आता है और डाइनिंग टेबल पर बैठता है। वहाँ पर यानली पहले से ही मौजूद थी। यानली विंग को देखती है और कहती, विंग कैसे हो तुम। तभी यानली को देखकर विंग समझ जाता है कि यानली वो बहुत खुश है। शायद जो उसके साथ हुआ वो यानली के साथ नहीं हुआ, और ये सोचकर विंग बहुत खुश है कि कम से कम सिचन वो तो अच्छा है। विंग कहता है, मैं तो ठीक हूँ जे आप कैसी हैं। यानली शर्मा जाती है और कहती है, मैं बहुत अच्छी। वैसे सब कुछ ठीक रहा ना। विंग जिसकी आंखों से आंसू निकलने ही वाले थे, वो कहता है, सब ठीक रहा। यानली और विंग बातें कर ही रहे थे, तभी मिसेस लैन आती है और कहती है, तुम दोनों ठीक हो। विंग और यानली दोनों ही मैडम लैन की तरफ देखते हैं। यानली कहती है, मुझे आज माफ़ करिएगा, मैं कल से सुबह जल्दी उठकर सारे काम कर दिया करूँगी। विंग कहता है, हाँ और मैं भी। तभी मैडम लैन कहती है, अरे तुम दोनों ऐसा क्यों बोल रहे हो, यहाँ काम करने के लिए सर्वेंट्स हैं और मैं तुम लोगों से भला क्यों काम करवाऊँगी, बताओ। तभी यानली और विंग मैडम लैन की तरफ देखते हैं। मैडम लैन कहती है, तुम दोनों चलो अब जल्दी से नाश्ता कर लो। विंग, यानली, सिचन, वांगजी, चलो नाश्ता करो। तभी सभी नाश्ता करते हैं। वांगजी जो कि अपना नाश्ता कर कर जल्दी से उठ जाता है और कहता है, ठीक है मैं जा रहा हूँ। तभी मैडम लैन कहती है, अपना नाश्ता तो पूरा करो। वांगजी कहता है, मैंने खा लिया है। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। तभी मैडम लैन विंग की तरफ देखती है और कहती है, माफ़ करना, ये बस ऐसा ही है। विंग जो कि कुछ भी नहीं कहता है। विंग जो कि मैडम लैन की तरफ देखता है, वो कुछ कहना चाहता था पर वो कह नहीं पाता। ऐसे ही सब अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट करते हैं और अपने अपने काम पर चले जाते हैं। सिचन अपने काम पर चला जाता है। लैन चिरन सुबह ही निकल चुका था, उसे आज कुछ जल्दी काम था और उसे पता था उसके दोनों नेफ्यू आज लेट होंगे, इसलिए वो जल्दी ही निकल गया। दूसरी तरफ मैडम लैन ने यानली और विंग दोनों को ही आराम करने के लिए उनके रूम में भेजा, लेकिन जाने से पहले विंग जो कि घबराते हुए मैडम लैन के पास आया और उसने मैडम लैन से कहा, मम्मा क्या आपके पास पेन किलर्स हैं। तभी मैडम लैन जो कि समझ जाती हैं, क्योंकि विंग जैसे लड़खड़ा रहा था, वो समझ जाती हैं कि शायद उनका बेटा कुछ ज़्यादा ही। वो इतना सोचकर मैं विंग से कहती है, तुम रूम में जाओ, मैं भिजवाती हूँ। विंग जो कि हाँ मैं बस अपना सिर हिला देता है। विंग रूम में पहुँचता है, उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। उसे सच में बहुत दर्द हो रहा था, वो दिखा नहीं रहा था पर उसे सच में बहुत पेन हो रहा था। कल रात जो वांगजी ने उसके साथ किया, उसकी वजह से वो पेन को सह नहीं पा रहा था, उसे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। तभी कुछ ही देर में मैडम लैन पेन किलर्स लेकर आती हैं। जैसे ही मैडम लैन को विंग देखता है, वो कहता है, माँ। तभी मैडम लैन रूम के अंदर आती है और विंग को देखती है, जिसकी आंखों में आंसू थे। वो विंग के आंसू को पोंछती है और कहती है, मुझे माफ़ करना मेरा बेटा, वो शायद
तुम्हारे साथ अच्छा नहीं है, उसने तुम्हारे साथ। तभी विंग कहता है ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है माँ, आप गलत समझ रही हैं। तभी मैडम लैन कहती है विंग, क्या तुम सच कह रहे हो? विंग कहता है हाँ बिल्कुल। तभी मैडम लैन कहती है मुझे पता है, तुम्हें झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है, ये लो पेन किलर खाओ। विंग जो कि अब उस पेन किलर को ले लेता है। मैडम लैन कहती है तुम इस घर में बिल्कुल मेरे बच्चे की तरह हो, तुम्हें जो प्रॉब्लम है वो तुम मुझसे आकर कह सकते हो, और अगर वांग जी ने तुम्हें परेशान किया, ये तुम कुछ भी कहा या तुम्हारे साथ कोई भी बुरा व्यवहार किया, तो तुम प्लीज़ मुझे आकर बताना, फिर मैं उसे बताऊंगी। विंग कहता नहीं माँ, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तभी विंग की ये बातें सुनकर मैडम नैन स्माइल करती है और कहती है कैसे ज़रूरत नहीं है, मैं अपने लिए एक प्यारा सा बेटा लेकर आई हूँ, और उस बेटे को कुछ भी हो मैं ये नहीं चाहती। इतना कहकर वो विंग के हेयर्स को सहलाती है। विंग इतना प्यार देखकर बहुत ज़्यादा खुश होता है। पहली बार उसे एक मदरली लव फील हुआ था। पहली बार ऐसा लगा कि सच में हाँ, ये यही है एक माँ का प्यार। मैडम यू से तो उसे कभी नहीं मिला, पर मैडम लैन को देखकर वो बहुत ही ज़्यादा खुश है कि यहाँ पर तो उसकी मदर इन लॉ बिल्कुल उसे अपनी बेटी की तरह रख रही हैं। ऐसे ही अब टाइम बीतता है। यानली भी विंग के रूम में आती है, वो दोनों बातें करते हैं। यानली विंग से वांग जी के बारे में पूछती है। विंग वांग जी के बारे में कुछ भी नहीं बताता, और जब यानली बोलती है कि कुछ तो बताओ, तब विंग बस इतना कह देता है कि वो सब कुछ ठीक है, अभी ज़्यादा बातें नहीं हुई हैं, और वो घुमा फिरा कर फिर सिचैन और उसकी बातें करने लगता है। तो यानली बताती है सिचैन बहुत अच्छे हैं, उन्होंने कहा कि वो मुझे कभी किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने देंगे, और वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मैं सच में बहुत खुश हूँ। विंग अपनी बहन को इतना खुश देखकर विंग भी बहुत खुश हो जाता है, यही सोचकर कि चलो किसी को तो उसके हस्बैंड का प्यार अच्छे से मिल रहा है। विंग बस इतना में ही खुश था। अब ऐसे ही रात होती है। वांग जी जो कि अभी नहीं आता है, सभी अपना डिनर कर कर अपने अपने रूम में थे। वांग जी देर रात को घर में आता है, सीधा अपने रूम में जाता है। विंग जो कि बेड पर ही बैठा हुआ था, जैसे ही वांग जी को वो आते देखता है, वो खड़ा हो जाता है। वांग जी जो कि विंग के पास जाता है। विंग जो कि उसे देखता है। वांग जी जो कि विंग के पास जाता है। विंग जो कि और ज़्यादा पीछे पीछे होने लगता है। वांग जी उसके हाथों से पकड़कर उसे खींच लेता है और कहता है पीछे क्यों जा रहे हो, तुम्हारा अल्फा आया है, उसे सर्व करो। तभी विंग कहता है छोड़िए मुझे, छोड़िए। तभी वांग जी उसे सीधा बेड पर फेंक देता है, उसके ऊपर आकर कहता है क्यों छोड़ो तुम्हें, हाँ तुमने मुझसे शादी की है, मेरा पूरा हक है, समझे तुम। और अब से मैं जब भी आया करूँ तुम पहले ही रेडी हो जाया करो, क्योंकि अब मैं चाहता हूँ कि मेरा ओमेगा रोज़ रात को मुझे अच्छे से सर्व करे। विंग कहता है क्या आपने इसीलिए शादी की है? तभी वांग जी कहता है और क्या, मैं तो ये शादी करना भी नहीं चाहता था, ये शादी मेरी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हुई है, और अब जब शादी हो ही गई है तो क्यों ना मैं अपनी नीड्स को फुलफ़िल करूं। विंग जो कि ये सुनकर उसे बहुत ही ज़्यादा डिस्गस्टिंग फील होता है। विंग कहता है जब ये शादी आपको करनी ही नहीं थी तो आपने मना क्यों नहीं किया? तभी वांग जी कहता है मेरी माँ ने मुझे फ़ोर्स किया, अगर वो मुझे फ़ोर्स नहीं करती ना तो मैं तुमसे कभी शादी नहीं करता। और अब अपनी बकवास बंद करो, समझे, और अपना काम करो। और अगर तुमने किसी को भी कुछ भी कहा ना, या मेरे बारे में कुछ भी ऐसे वैसा कहने की कोशिश की, ये बताने की कोशिश की कि मैं तुम्हारे साथ कैसा हूँ, तो देख लेना मैं इससे भी ज़्यादा बुरा हाल करूँगा तुम्हारा। विंग जो कि वांग जी से कहता है मुझे छोड़िए, दूर हटिए मुझसे, जब आपको मुझसे प्यार ही नहीं है तो आप मेरे पास मत आइए प्लीज़। तभी वांग जी कहता है प्यार नहीं है तो क्या हुआ, नीड्स तो है ना। इतना कहकर वांग जी फिर से वो सब करने लगता है, विंग के क्लोथ को उसके बॉडी से रिमूव करने लगता है। विंग बहुत ही ज़्यादा चिल्लाता है, वांग जी से कहता है उसे छोड़े, पर वांग जी उसे नहीं छोड़ता। और ऐसा ही वांग जी का अब डेली रूटीन हो गया था। वो रोज़ रात को देरी से आता, विंग के साथ ज़बरदस्ती करता, विंग किसी को भी कुछ भी नहीं कहता, बस। और विंग और भी ज़्यादा शांत हो गया था। विंग को इतना शांत देखकर यानली को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। उसे तो लगा था कि जब विंग की शादी हो जाएगी अपने अल्फ़ा की वजह से शायद विंग खुश रहने लगे, उसकी ज़िंदगी में प्यार आए, पर यहाँ तो सब उल्टा है।
विंग और भी ज़्यादा दुखी रहने लगा है और भी ज़्यादा चुप रहने लगा है। यानी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, इसीलिए वो आज विंग से बात करने गई। विंग ने यानली को कुछ भी नहीं बताया। यानली कहती है विंग कुछ तो बताओ। तभी विंग कहता है कुछ नहीं जेजे, बस मुझे मेरे कॉलेज और मेरे दोस्तों की बहुत याद आती है। तभी यानली कहती है विंग तुमने भांजी से बात की फिर से कॉलेज रिज्वाइन करने की। विंग जो कि याद करता है, हाँ उसने वांगजी से एक बार पूछा था कॉलेज फिर से रिज्वाइन करने की, पर वांगजी ने सीधा विंग से कहा कि वो क्या करेगा और पढ़कर वही शब्द जो उसके अंकल और आंट कहते थे। विंग का दिल वहीं टूट गया। उसका अल्फा और उसके अंकल आंट में कोई फ़र्क नहीं है, वो दोनों ही बस विंग के लाइफ को हेल बना कर रखे हुए हैं। विंग की आंखों से आंसू निकलने ही वाले थे, पर उन्हें रोकता और कहता है मेरा अभी उतना जाने का मन नहीं है। यानली कहती है विंग विंग प्लीज़ मुझे बताओ क्या बात हुई है। विंग प्लीज़ प्लीज़ मुझे बताओ, मुझे पता है कोई ना कोई तो बात है, तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो, बताओ मुझे, मुझे पता है, बताओ मुझे। क्या वांगजी का बिहेवियर तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है? क्या वांगजी ने तुम्हारे साथ कुछ किया है? बताओ मुझे विंग, बताओ। विंग कहता है कुछ नहीं है जेजे, प्लीज़ 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 मुझे छोड़िए, ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप सोच रही हैं। यानली कहती है नहीं नहीं तुम झूठ बोल रहे हो, प्लीज़ विंग प्लीज़ मुझे बताओ प्लीज़ कि क्या हुआ है तुम्हारे साथ। पर विंग जो कि फाइनली रोने लगता है और यानली के गले से लग जाता है। वो फूट फूट कर रोता है। यानली कहती है विंग विंग क्या हुआ तुम्हें। विंग विंग जो कि रोता है और सारी बातें बताता है। यानली जो कि सुनकर एकदम दंग रह जाती है। वो उसने उम्मीद नहीं किया था कि उसका भाई इतना कुछ सह रहा है। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। यानली ने विंग को देखा और कहा बस अब और नहीं, तुम अब और नहीं सहोगे विंग। विंग अब तुम्हारी ये बहन तुम्हें और सहने नहीं देगी। विंग अगर अब तुम स्टैंड नहीं लोगे तो कब लोगे? अब तुम्हें खुद के बारे में सोचना है। विंग जो कि कहता है आप बिल्कुल सही कह रहे हो जीजे, मैं अब और सहन नहीं कर पा रहा, मैं अब और सहन नहीं कर पा रहा। यानली अब विंग को खड़ा करती है और उसे अपने साथ लेकर जाती है सीधा मैडम लैन के पास। वो लोग मैडम लैन के पास जाते हैं। यानली मैडम लैन को सारी बातें बताती है। सारी बातें सुनकर मैडम लैन भी तंग रह जाती है। वो विंग से रोते हुए माफ़ी मांगती है। वो कहती है कि ये सब उन्हीं की वजह से हुआ है, उन्हीं की वजह से विंग की लाइफ इतनी ख़राब हो चुकी है। विंग मैडम लैन को रोकता है। वो कहता है कि वो ऐसा ना सोचे, उनकी वजह से कुछ नहीं हुआ। यानली जो कि वो भी मैडम लैन को शांत करवाती है। विंग अब मैडम लैन से कहता है वो अब और नहीं रह सकता, उसे वो जाना चाहता है, वो यहाँ से जाना चाहता है। तभी मैडम लैन कहती है जैसा तुम चाहो। अब ऐसे ही रात हो जाती है। रात के टाइम वांगजी को विंग रूम में नहीं मिलता। जैसे ही वांगजी को विंग रूम में नहीं मिलता, वो सीधा नीचे आता है और कहता है विंग कहाँ है। तभी यानली वांगजी के पास जाती है और कहती है क्यों, विंग को क्यों ढूंढ रहे हो तुम? तभी वांगजी कहता है शाओ जी मुझे बताइए विंग कहाँ है। तभी यानली कहती है मैं भी यही पूछ रही हूँ कि आखिर तुम विंग को ढूंढ क्यों रहे हो। तभी वांगजी कहता है शाओ जी ये क्या बात है, विंग मेरा ओमेगा है और मैं उसका अल्फ़ा, क्या मैं अपने ओमेगा के बारे में पूछ भी नहीं सकता? तभी यानली उसे ज़ोर से खींच कर एक चाटा मारती है। जैसे ही यानली ये कहती है, वांगजी शौक से यानली को देखने लगता है। तभी यानली कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे अपना ओमेगा कहने की? क्या तुमने कभी उसे अपने ओमेगा का दर्जा दिया? तुमने तो बस उसे एक टूल की तरह इस्तेमाल किया। मेरा भाई वो बचपन से इतना सहता आ रहा है, पहले उसने मेरे माँ बाप के जुल्म सहे, छोटे से उम्र से सब काम किए, अपनी पढ़ाई की, साथ में घर के काम भी किया, मेरी माँ के ताने सहे, उनके मार सहे, और जब उसकी शादी हुई तब उसका अल्फ़ा भी ऐसा ही निकला, उसके साथ जुल्म करने वाला। तुम में और मेरे माँ बाप में कोई फ़र्क नहीं है, तुम दोनों ने ही मिलकर मेरे भाई की ज़िंदगी को हेल बना कर रखा है। मेरा भाई जिसने सोचा था कि क्या पता उसका अल्फ़ा उससे प्यार करेगा, उसके साथ देगा, उसके सपने पूरे करने में उसकी मदद करेगा, पर नहीं, यहाँ भी उसके साथ वही सब था जो वहाँ था। तुम बहुत ही ज़्यादा गिरे हुए हो वांगजी, तुम में और तुम्हारे भाई में बहुत फ़र्क है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम ऐसे निकलोगे। सिचन को देखकर मुझे लगा कि विंग भी तुम्हारे साथ खुश होगा, लेकिन नहीं, मैं गलत थी।
पता नहीं मैंने ये क्यों सोचा कि सिचुएशन अच्छा है तो उनका छोटा भाई भी अच्छा होगा, पर नहीं, उनका छोटा भाई तो एकदम जल्लाद है जिसने मेरी भाई की ज़िंदगी को नर्क बना दिया। वांग जी याली की तरफ देखकर कहता है क्या? तभी याली कहती है हाँ, वो हम सब पता चल गया है तुमने भी के साथ क्या क्या किया है, लेकिन अब मेरा भाई और नहीं सहेगा, वो और नहीं सहेगा, ये लो। जैसे ही वांग जी देखता है वो शौक, वांग याली के हाथों में एक पेपर था। वांग जी कहता है ये क्या है? तभी याली कहती है ये तलाक के पेपर्स हैं। जैसे ही वांग जी ये सुनता है वो कहता है कि क्या? तभी याली कहती है हाँ ये डिवोर्स पेपर है। यह वांग जी पूरा शॉक हो चुका था। तभी सिचान आके कहते हैं हाँ वांग जी ये तुम्हारे और विंग के डिवोर्स पेपर हैं, अब तुम इस पर जल्दी से साइन करो। विंग ने इस पर साइन कर दिए हैं। तभी वांग जी कहते हैं विंग कहाँ है गगा, विंग कहाँ है? तभी मैडम लैन आती है और कहती है तुम्हें ये जानने का हक नहीं है कि विंग कहाँ है। अब वो जहाँ भी है कम से कम वो खुश है। अब मैं उम्मीद करती हूँ कि उस बच्चे की ज़िंदगी में खुशी आए, ना कि तुम जैसा जल्लाद उसकी ज़िंदगी को और तबाह करे। वांग जी मैंने कभी तुमसे ये उम्मीद नहीं किया था। हाँ मैंने तुम्हारी शादी ज़बरदस्ती विंग से करवाई, लेकिन कभी ये नहीं सोचा था कि तुम उस छोटे से बच्चे के साथ ऐसा करोगे। वांग जी जिसकी आंखों में आंसू आने लगे थे वो कहता है माँ प्लीज़ मुझे बताइए विंग कहाँ है। तभी मैडम लैन कहती है तुम्हें ये जानने का हक नहीं है, विंग अब यहाँ से बहुत दूर जा चुका है और अब मैं चाहती हूँ तुम उसे पूरी तरीके से छोड़ दो, इस डिवोर्स पेपर पर साइन करो और उसे आज़ाद करो, उसकी ज़िंदगी अब उसे जीने दो। वांग जी कहता है नहीं बिल्कुल भी नहीं, विंग मेरा है, उसे वापस लाओ, उसे वापस लाओ, वो ऐसे मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। तभी याली कहती है वो जा चुका है और वो कभी नहीं आएगा। तुम जैसे इंसान के पास वो क्यों आएगा जो कि ना ही उससे प्यार करता है ना कुछ, बस उसे एक टूल की तरह यूज़ करता है। तभी वांग जी कहता है मुझे मेरी गलतियों का एहसास है, मुझे मेरी गलती का एहसास हो चुका है, अब मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा, कुछ भी नहीं करूँगा। तभी याली कहती है बहुत देर हो चुकी है। तभी वांग जी अपनी माँ के पास जाता और कहता है माँ प्लीज़ आप तो कुछ कहिए। तभी मैडम लैन कहती है नहीं वांग जी तुमने सच में बहुत देर कर दिया है, अब विंग तुम्हारे पास नहीं आने वाला, मुझे माफ़ करना, अब मैं कुछ भी नहीं कर सकती। वांग जी कहता है नहीं प्लीज़ ऐसा मत करिए, प्लीज़ प्लीज़ मुझे कुछ तो बताइए गगा, गगा प्लीज़ आप मुझे बताइए, प्लीज़ आप तो मुझे बताइए ना। तभी लैन से चैन वांग जी की तरफ देखते हैं और कहते हैं वांग जी सच में मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा भाई ऐसा निकलेगा, मेरा भाई किसी ओमेगा को इतना ज़्यादा हद तक तोड़ कर रख देगा। तुमने विंग के साथ सच में बहुत बुरा किया है और अब तुम इसके हकदार नहीं हो कि तुम ये जान पाओ कि विंग कहाँ है। तभी वांग जी कहता है ठीक है आप लोग नहीं बताओगे ना कि विंग कहाँ है, ठीक है मैं विंग को खुद ही ढूंढ लूँगा। इतना कहकर वांग जी अब घर से बाहर निकल जाता है। यानली वांग जी को देखती और कहती है सिचन वो विंग को ढूंढ तो नहीं पाएगा ना। तभी सिचन कहता है नहीं तुम चिंता मत करो, वो विंग को नहीं ढूंढ पाएगा, तुम्हारा भाई अब तक तो जा चुका होगा। इतना कहते ही दोनों ही बाहर की तरफ देखने लगते हैं। इधर दूसरी साइड विंग जो कि अपने सामान के साथ एयरपोर्ट पर खड़ा था, उसके साथ एक और पर्सन था जो कि विंग से कहता है चिंता मत करो सब ठीक रहेगा। विंग उस पर्सन को देखता है और कहता है विंग की आंखों में आंसू थे। वो पर्सन अब विंग को अपने साथ फ्लाइट के अंदर ले जाता है। विंग फ्लाइट के अंदर बैठकर ये सोच रहा था काश काश अब कुछ अलग हो, मैं अब अपनी सारी चीज़ें यहाँ छोड़कर जा रहा हूँ, अपना पास्ट सब कुछ, प्लीज़ अब कुछ और ना हो। इतना कहकर विंग अपनी आंखें बंद कर लेता है और प्लेन अपनी उड़ान भर लेता है। इधर दूसरी साइड वांग जी अपने सारे सोर्सेस को इस्तेमाल करता है विंग का पता लगाने के लिए। वो विंग को ऐसे नहीं छोड़ सकता, उसे विंग किसी भी हालत में चाहिए। पर अपने पूरे सोर्स का इस्तेमाल करने के बावजूद वांग जी को विंग नहीं मिलता और वांग जी बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाता है और चिल्लाने लगता है नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, विंग विंग वापस आओ, विंग प्लीज़ वापस आओ विंग। पर विंग जा चुका था। अब ऐसे ही लगभग 5 साल बीत जाते हैं।
5 साल में बहुत कुछ बदल गया था। वांग जी पूरी तरीके से शांत हो चुका था। अब वो अपने गगर के साथ कंपनी को आगे बढ़ाने में हेल्प करता, घर पर भी शांत रहता, किसी से ज़्यादा बातें नहीं करता। अब वो उतना एरोगेंट भी नहीं रहा। दूसरी साइड यान ली और सिचैन का एक चाइल्ड भी हो चुका था, जो कि अब 4 साल का था। यान ली उसे खाना खिला रही थी और कह रही थी, जिन बेबी प्लीज़ खाना खा लो, प्लीज़ मम्मा की बात मानो, बेबी प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। पर जिन कहता है नहीं मुझे नहीं खाना, मुझे नहीं खाना। यहाँ पे मैं गाइस आपको बता दूँ, जिन एक अल्फा है। यान ली जिनके पीछे भागती रहती है और कहती है, माँ देखिए नहीं, ये तो बस मुझे तंग कर कर रखा हुआ है। तभी मैडम लन कहती है, "हाँ, पूरा सिचन की तरह है, वो भी बचपन में ऐसा था।" यान ली जो कि जिनको कहती है, अगर तुमने नहीं खाया ना तो देख लेना, मैं तुम्हारे अंकल से कह दूंगी। तभी जिन कहता है नहीं। तभी यान ली कहती है, चलो अब इसे खा लो, वरना तुम्हारे अंकल तुम्हें बहुत डांटेंगे और तुमसे बात भी नहीं करेंगे। तभी जिन कहता है नहीं नहीं। तभी यान ली कहती है, तो चलो खाओ। अब जिन पूरी तरीके से अपना खाना ख़त्म कर देता है। तब तक वांग जी भी वहाँ आ चुका था। वांग जी के आते ही जिन उसके पास भाग के चला जाता है। वांग जी स्माइल करते हुए उसे अपनी गोद में ले लेता है और कहता है, तुमने पूरा खाना फिनिश कर लिया? तभी जिन कहता है, हाँ। तभी वांग जी कहता है, गुड बॉय। तभी मैडम लैन कहती है, तुम यहाँ पर वांग जी? तभी वांग जी कहता है, बस कुछ फाइल्स लेने आया था। इतना कहकर वो जिनको नीचे रखता है, रूम में जाता है, फाइल्स लेता है और वहाँ से चला जाता है। मैडम लैन वांग जी को देखकर कहती है, ये कितना चेंज हो चुका है। तभी याली कहती है, हाँ बिल्कुल, सच में। तभी मैडम लैन कहती है, विंग की कोई खबर? तभी याली कहती है, नहीं, हमने सारे कॉन्टैक्ट्स बंद कर दिए थे, पता नहीं वो कैसा होगा, उम्मीद करती हूँ वो ठीक रहेगा। इधर दूसरी साइड वांग जी अपनी कंपनी में पहुँच चुका था। नैन्सी चन कहते हैं, फाइनली वांग जी तुम आ गए, चलो जल्दी, मीटिंग शुरू होने वाली है, वो लोग आते ही होंगे। तभी वांग जी कहते हैं, इतना कहकर वो लोग मीटिंग रूम में जाते हैं। वो वेट कर रहे थे आज के क्लाइंट का, जो कि कनाडा से आ रहे थे। वांग जी कहता है, ये लोग कहाँ हैं? तभी एक आवाज़ आती है, हम यहाँ हैं। और वो शख्स अंदर चला आता है। वो शख्स जैसे ही अंदर आता है, उसे देखकर सब शौक। सिचान, वांग जी, वो भी, क्योंकि वो शख्स कोई और नहीं बल्कि विंग था। विंग को वहाँ देखकर वांग जी पूरी तरीके से शॉक हो चुका था। विंग जो कि मीटिंग रूम में आता है, अपनी जगह लेता है और कहता है, माफ़ करना, मुझे आने में लेट हो गया, चलिए मीटिंग शुरू करते हैं। विंग कैसा कहते ही मीटिंग शुरू हो जाती है। वांग जी तो कुछ कह ही नहीं पाता, वो उस विंग को देखता रहता है। विंग जो कि अपनी बातें करता है, सब कुछ बताता है। शिचैन जो कि वांग जी को देख रहे थे, वांग जी तो होश में ही नहीं था। शिचैन जो कि स्माइल करते हैं और वो विंग से बात करते हैं, अपने सारे प्रोजेक्ट्स को विंग को दिखाते हैं, सारी चीज़ें समझाते हैं, बताते हैं। विंग कहता है, बहुत इम्प्रेसिव, हम इसके लिए तैयार है। शिचैन जो कि अब खड़ा होकर शुक्रिया करते हुए कहता है, आपका शुक्रिया। विंग जो कि कहता है, बहुत अच्छे मिस्टर लैन, हम आपसे यही उम्मीद कर रहे थे। विंग जो कि वांग जी की तरफ देखता है, पर वो कुछ नहीं कहता और वो जाने लगता है। वांग जी जो कि अब होश में आता है, कहता है, विंग विंग विंग। वो भागता है और विंग का हाथ पकड़ता है और कहता है, विंग। तभी विंग अपना हाथ छुड़ाता है और कहता है, मिस्टर लैन, ये क्या है? ये क्या बदतमीजी है? आप इस तरह मेरा हाथ नहीं पकड़ सकते। हमारी बातें हो चुकी हैं, हमने डील को साइन कर दिया है। कुछ ही दिनों में हमारे बॉस भी आकर साइट को विज़िट कर लेंगे। इतना कहकर विंग जाने लगता है, लेकिन तभी वांग जी विंग का हाथ पकड़ता और कहता है, विंग विंग प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, विंग विंग प्लीज़ वापस आ जाओ, विंग ऐसा मत करो। तभी विंग कहता है, ये आप क्या कह रहे हैं? कौन विंग? मैं कोई विंग नहीं हूँ, समझे? इतना कहकर विंग वहाँ से जाने लगता है। विंग को जाता देख वांग जी फिर से उसके हाथों को पकड़कर कहते हैं, विंग विंग, मैं जानता हूँ तुम मेरे विंग हो, विंग प्लीज़ 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 प्लीज़। वांग जी वहीं पर विंग के कदमों में गिर जाता है और कहता है, विंग मुझे माफ़ कर दो, मुझे पता है मैंने जो किया वो बहुत गलत था, मुझे माफ़ कर दो, मुझे मेरी गलती का एहसास है, प्लीज़ मुझे एक मौका और दो, मैं सब ठीक कर दूँगा, प्लीज़ प्लीज़ विंग प्लीज़। पर विंग जो कि वांग जी को उससे दूर करता कहता है, मिस्टर लैन,
मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। खबरदार अगर आप मेरे पास फिर से आए तो। इतना कहकर विंग वहाँ से चला जाता है। वांग जी फिर से विंग के पीछे जाने वाला था, लेकिन सिचन उसे रोकते हैं और कहते हैं वांग जी यहाँ नहीं, ये ऑफिस है। वांग जी कहते हैं गगा गगा वो विंग है, गगा वो विंग है। तभी सिचन कहते हैं हाँ जानता हूँ, पर वो इस समय हमारा विंग नहीं है, वो इस समय न्यू कंपनी का हमारा क्लाइंट है जो कि न्यू मिंजू की जगह आया है। वांग जी कहता है पर वो, तभी सिचन कहते हैं अभी यहाँ से चलो। वो वांग जी को वहाँ से ले जाते हैं। विंग जो कि बाहर आकर कार में बैठता है और गहरी सांस लेता है। तभी नी हुई संग जो कि विंग को देखकर कहता है कैसा लगा अपने हस्बैंड को देखकर। विंग नी हुई संग की तरफ देखता है। नी हुई संग जो कि हंस रहा था, हाँ जिसके साथ विंग ने इस देश को छोड़ा वो कोई और नहीं बल्कि नी हुई संग ही था, जो विंग को अपने साथ कनाडा लेकर चला गया था। नी मिंजो और लैन सिचन एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त हैं और उन्होंने ही विंग के लिए नी मिंजो से बात की थी। वो नी मिंजो अपने भाई को आगे की पढ़ाई के लिए कनाडा भेजने ही वाले थे। जब उन्हें पता चला कि विंग तो वही है जो उनके भाई का दोस्त है, तो उन्होंने हुईसंग के साथ ही विंग को भेज दिया। विंग ने वहाँ जाकर अपनी बाकी की पढ़ाई कंप्लीट की, नी कंपनी में ही जॉब किया और वह एक बहुत अच्छी पोजीशन पर भी है। नी हुईसंग कहता है क्या तुम उसे माफ़ नहीं करोगे। विंग कहता है अभी नहीं। इतना कहकर विंग कहता है चलो चलते हैं। नी हुईसंग कहता है ठीक है। अब उस दोनों ही वहाँ से निकल जाते हैं। निकलने के बाद वो दोनों सीधा लैंड मैंशन आकर रुकते हैं। विंग जो कि लैंड मैंशन को देखता है और कहता है मैंने आपको बहुत मिस किया जे। इतना कहकर वो सीधा लैंड मैंशन के अंदर बढ़ जाता है। उसके साथ साथ हुईसंग भी दोनों लैंड मैंशन के अंदर जाते हैं, जहाँ पर यानली अपने बेटे के साथ थी। विंग कहता है जे। जैसे ही यानली ये आवाज़ सुनती है वो ऊपर की तरफ देखती है तो उसके सामने विंग था। विंग को देखते ही वो अपने बेटे को छोड़कर सीधा विंग के पास आती है और कहते विंग ये तुम हो। तभी विंग कहता है हाँ जे। यानली तुरंत ही विंग को हक कर लेती है और कहती है मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा ये तुम हो। विंग मैं बहुत खुश हूँ कि कैसे हो तुम, कितने बदल गए हो। तो तुम ठीक हो ना। अब सब कुछ ठीक है ना। तभी विंग जो कि यानली की तरफ देखकर कहता है हाँ जे अब सब कुछ ठीक है, अब मैं खुश हूँ, आपको मेरी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। यानली जिसकी आंखों में आंसू आ चुके थे वो फिर से विंग को गले लगाती और कहती है मैं बहुत खुश हूँ, मैं हमेशा तुम्हारे बारे में ही सोचते रहती थी। तभी विंग कहता है समझ सकता हूँ वांग जी मुझसे किसी भी तरह कांटेक्ट ना कर पाए, इसलिए आपने भी मुझसे कभी बात नहीं की। विंग की ये बात सुनकर यानली जो कि कुछ नहीं कहती, वो बस विंग की गालों को सहलाती है। तभी जिन भी वहाँ आ जाता है। जिन को देखकर विंग कहता है ये। तभी यानली कहती है हाँ। विंग जल्दी से जिन को उठा लेता है और कहता है जिन कैसे हो तुम, मुझे पहचाना। तभी जिन कहता है वी अंकल। जिन भले ही विंग से ना मिला हो पर यानली ने हमेशा विंग की फ़ोटो दिखाई है और उसे कहा है कि ये उसके वी अंकल हैं। जैसे ही जिन ऐसे कहता है विंग तुरंत ही जिन को हक कर उसके गालों पे 3-4 पप्पी कर देता है और कहता है मैं बहुत खुश हूँ, मेरा जिन मुझे पहचानता है। मेरा प्यारा जिन देखो मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट्स भी लेकर आया हूँ। वो नी हुईसंग की तरफ इशारा करता है। नी हुईसंग जो कि जिनको अपने पास बुलाता कहता है इधर आओ, अपने हुईसंग गगा के पास आओ, देखो मेरे पास तुम्हारा गिफ्ट है। जैसे ही जिन ये देखता है वो तुरंत ही नी हुईसंग के पास चला जाता है। मैडम लैन भी वहाँ आ चुकी थी। जैसे ही वो विंग को देखती है वो विंग को सीधा जाकर हक कर लेती है। विंग कहता है कैसी हैं माँ आप। तब मैडम लैन कहती है मैं ठीक हूँ और आज तो बहुत खुश हूँ, तुम आ गए विंग। विंग कहता है हाँ माँ। तभी मैडम लैन कहती है तो क्या अब तुम यहीं रहोगे। तभी विंग कहता है अभी नहीं। मैडम लैन जो कि कहती है मैं सच में तुम्हें बहुत याद करती थी। तभी विंग कहता है मैं भी आप सबको बहुत याद करता था। ऐसे ही वो कुछ देर बातें करते हैं और विंग का वहाँ से जाने का टाइम हो जाता है। यानली कहती है विंग कि तुम कुछ और देर यहाँ नहीं रुक सकते। तभी विंग कहता है नहीं जे आपको तो पता ही है ना। तभी यानली कहती है हम कोई बात नहीं, तुम अपना पूरा टाइम लो। विंग जो कि स्माइल करता है और वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के कुछ टाइम बाद जब शाम हो जाती है तब वांग जी और सिचन दोनों ही वापस आ जाते हैं। वांग जी अभी भी विंग के बारे में ही सोच रहा था। जैसे ही वांग जी आता है
जिन अपने टॉय लेकर वांग जी के पास जाता और कहता है, वांग जी अंकल देखे ना, जीनू को वे अंकल ने गिफ्ट दिया। जैसे ही विंग का नाम वांग जी सुनता है, वो जिन की तरफ नीचे बैठ जाता और कहता है, क्या कहा तुमने? तभी जिन कहता है, ये देखिए ये वे अंकल ने दिया है। तभी वांग जी कहता है, वे यानी कि विंग, क्या वो यहाँ आया था? तभी जिन अपने सिर हाँ में हिलाता है। तभी वांग जी कहता है, शाह जी माँ, क्या विंग यहाँ आया था? याली कहती है, हाँ वो मुझसे मिलने आया था। तभी मैडम लैन कहती है, हाँ। तभी वांग जी कहता है, आप लोगों ने मुझे बताया क्यों नहीं? तभी याली कहती है, क्यों बताना ज़रूरी था? वांग जी जो कि अपनी नज़रें नीचे कर लेता है, क्योंकि शायद याली अभी भी उससे गुस्सा है। वो यही सोच रहा था, उसे पता था उसकी हरकत से याली भी उससे बहुत गुस्सा है, इसलिए कभी भी उसने विंग के बारे में याली से नहीं पूछा। हाँ, जब विंग गया था उसके बाद उसने बहुत मिन्नतें की, पर जब याली नहीं मानी तो उसने अपनी गलती को समझा और फिर याली से पूछना बंद कर दिया। याली जो कि वांग जी की तरफ देखती है और कहती है, वो आया था पर ज़्यादा देर नहीं रुका। तभी वांग जी कहता है, मैं उसे फिर ला कर रहूँगा। तभी याली कहती है फिर से उसे हर्ट करने के लिए। वांग जी कहता है, नहीं शाओ जी प्लीज़ प्लीज़ शाओ जी आप ऐसा मत बोलिए, मैं विंग से बहुत प्यार करता हूँ, मैं अपनी गलती मानता हूँ और मैं सब सुधारूँगा। तभी याली बोलती है, ठीक है वांग जी, अगर इस बार तुम मेरे भाई को लेकर आए तो उसके साथ अच्छे से रहना, वरना देख लेना फिर मैं तुम्हें विंग से ऐसा लग करूँगी कि तुम कभी विंग को नहीं ढूंढ पाओगे। वांग जी अपनी शाओ जी का हाथ पकड़ के कहता है, नहीं प्लीज़। याली जो कि वांग जी को देखती है और कुछ नहीं कहती। अब ऐसे ही वांग जी विंग कहाँ पर है वो पता लगाता है। उससे पता चलता है कि विंग न्यू सांग के साथ उसी के हाउस में है, जिसे सुनकर वांग जी को गुस्सा तो आता है पर वो ज़्यादा कुछ नहीं करता। वो अब डेली फूलों के साथ विंग का इंतज़ार करता है। विंग जब बाहर आता है तो उसे फूल देता है, उससे माफ़ी मांगता है, उसके पैरों में गिरता है, उससे बहुत मिन्नतें करता है कि उसके पास वापस आ जाए, पर विंग बिल्कुल भी नहीं मानता। ऐसे ही लगभग एक हफ्ते तक वांग जी ऐसे ही करता है। अब इस टाइम पर बहुत बारिश हो रही थी, रात का समय था और वांग जी आज अड़ा हुआ था कि वो विंग की माफ़ी लेकर ही जाएगा। वो विंग को फिर से वापस पाना चाहता था। विंग वांग जी को खिड़की से देखता है। न्यू सैंग कहता है, विंग अगर वो ऐसे ही रहा तो उसकी हालत ख़राब हो जाएगी। विंग कहता है, नहीं ये उठकर चला जाएगा, तुम चिंता मत करो। इतना कहकर वो हुईसंग को अब अंदर ले आता है, पर काफ़ी देर हो जाती है। करीब रात के 12 बज रहे थे। विंग जो कि उठकर अब पानी पीने आया था किचन में, उसने देखा बाहर बिजली बहुत कड़क रही है और बारिश बहुत ज़ोर ज़ोर से हो रही है। विंग खिड़की के पास गया। विंग ने जब खिड़की के बाहर देखा तो उसने देखा वांग जी अभी भी वहीं पर है और उसकी हालत। विंग एकदम से डर गया, उसके हाथ का गिलास नीचे गिरकर टूट गया और वो जल्दी से भागा। इस आवाज़ से हुईसंग की भी नींद खुल चुकी थी। विंग तब तक बाहर भाग कर आ चुका था। वो सीधा जाकर घुटनों के बल बैठा। उसने वांग जी को देखा जो कि नीचे बैठा हुआ था, उसकी आंखें बंद थी। विंग ने जाकर वांग जी के कंधे हिलाए और कहा, लहनसन लहनसन लहनसन, अल्फा अल्फा अल्फा, उठो उठो, तुम ठीक हो ना? अल्फा अल्फा, उठो उठो उठो। पर वांग जी जैसे वो होश में ही नहीं था। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलनी चाहिए जो कि ज़्यादा खुल भी नहीं रही थी। अपनी कमज़ोर आवाज़ में कहा, विंग। विंग ने कहा, हाँ हाँ मैं यही हूँ। उसने जल्दी से वांग जी का हाथ पकड़ लिया। वांग जी कहता है, मुझे मुझे माफ़ कर दो, और वो बेहोश हो जाता है। विंग बहुत ज़्यादा डर जाता है, वो बहुत रोने लगता है। न्यू सांग वहाँ आता है। विंग न्यू सांग से कहता है, न्यू सांग से देखो ना, पता नहीं क्या हो गया। न्यू सांग वो बहुत ज़्यादा रो रहा था। न्यू सांग जल्दी से डॉक्टर को कॉल करता है। वो दोनों मिलकर वांग जी को घर में लाते हैं। डॉक्टर वांग जी का ट्रीटमेंट करते हैं। वांग जी बारिश से पूरी तरीके से भीग चुका था, उसका शरीर तप रहा था। डॉक्टर वांग जी का इलाज करते हैं और फिर बाहर आकर कहते हैं कि अब वो ठीक है, पर उसका ख्याल रखना, इतना देर तक बारिश में रहना उनकी सेहत के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं था। विंग जो कि कहता है, आपका शुक्रिया डॉक्टर। हुसैन कहता है, चलिए मैं आपको बाहर छोड़ देता हूँ। विंग अब वांग जी के पास आ जाता है। उसकी आंखों में आंसू थे, ये सब उसकी वजह से हुआ। विंग यही सोच रहा था
उसे वांग जी को पहले ही भेज देना चाहिए था, पर नहीं, उसे लगा वांग जी खुद चला जाएगा। विंग जो कि वांग जी के पास बैठ कर कहता है, तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने ऐसा क्यों किया। तभी वांग जी की कमज़ोर आवाज़ आती है जो कि कहती है, तुम्हारी माफ़ी के लिए प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मेरे साथ वापस चलो। विंग वांग जी को देखकर कहता है, अल्फा, अल्फा तुम ठीक हो। वांग जी विंग की तरफ देख के कहता है, मेरे साथ चलो विंग प्लीज़। विंग जो कि तुरंत ही वांग जी को हक कर लेता है और बहुत रोता है और कहता है, तुम बहुत बुरे हो, तुम बहुत बुरे हो, तुम्हें ऐसा करने की क्या ज़रूरत थी, तुम्हें कुछ हो जाता तो। वांग जी कहता है, अगर तुम्हारी माफ़ी नहीं मिलती तो मैं वैसे ही मर जाता। विंग कहता है, मैंने तुम्हें कब का माफ़ कर दिया, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है, कोई भी नहीं। तभी वांग जी कहता है, फिर तुम क्या मुझसे शादी करोगे। तभी विंग वांग जी की तरफ देखता है। विंग जब वांग जी से कहता है कि क्या कहा तुमने, तभी वांग जी कहता है, मुझसे शादी करोगे विंग, इस बार अच्छे से, प्रॉपर तरीके से, प्यार के साथ। विंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो वांग जी के गले फिर से लग जाता है और उन्हें लगता है वांग जी कुछ नहीं कहता और ऐसे ही दोनों रहते हैं। अब ऐसे ही वक्त बीतता है और जब लैन फैमिली को पता चलता है कि विंग फिर से इस फैमिली में आने को रेडी हो चुका है तो सभी बहुत खुश हो जाते हैं। चिरान इस बार खुद वांग जी के पास जाकर कहते हैं कि अगर तुमने इस बार कुछ भी करा तो देख लेना, इस बार तुम्हारे आगे मैं रहूँगा। वांग जी कहता है, आप चिंता मत करिए, इस बार मैं अपने विंग का बहुत अच्छे से ख्याल रखूँगा और मैं उससे बहुत प्यार करूँगा। सभी बहुत खुश होते हैं कि फाइनली अब विंग और वांग जी दोनों साथ रहेंगे और वांग जी अब पहले जैसा नहीं है, अब सच में उनकी फैमिली एक हैप्पी फैमिली है। वो लोग तुरंत ही विंग और वांग जी की शादी की तैयारियां करते हैं। शादी के हॉल को बहुत अच्छे से सजाया जाता है। विंग और वांग जी की शादी इस बार पूरे धूमधाम के साथ होती है। इस शादी में विंग और वांग जी दोनों ही खुश थे, दोनों की आंखों में एक दूसरे के लिए प्यार था। विंग तो पहले ही अपने अल्फा से प्यार करता था, पर वांग जी उसका बिहेवियर वो जिस तरह था विंग को तोड़ कर रख दिया था। पर जब वांग जी को एहसास हुआ कि विंग उसके लिए कितना ज़रूरी है, तब उसे एहसास हुआ कि वो विंग से कितना प्यार करता है। फाइनली अब दोनों ही एक दूसरे की तरफ देखते हैं। उनके दोस्त उनके लिए चीयर कर रहे थे। विंग के दोस्त फाइनली बहुत ज़्यादा खुश थे। जब विंग की पहली बार शादी हो रही थी तब वो भी दुखी थे कि विंग उन्हें छोड़कर जा रहा है और वो भी विंग के अल्फ़ा के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे, पर अब वो बहुत खुश थे। वेंचिंग विंग के पास आकर कहती है, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ विंग। विंग कहता है, थैंक यू वेंचिंग, मैं हमेशा मेरे साथ रहने के लिए। तभी वेंचिंग कहती है, ऐसे कैसे मैं तुम्हें छोड़ देती, तुम मेरे प्यारे दोस्त जो हो। सच में विंग इन सालों जितना दूर रहा, उसके दोस्त ही उसके साथ थे, उसकी मदद कर रहे थे। कनाडा में विंग अकेला नहीं था, वेंचिंग वेंडिंग सब उसके साथ थे। विंग बहुत खुश है। अब दोनों की शादी होती है, दोनों एक दूसरे को अपने वेडिड हस्बैंड्स के रूप में स्वीकार करते हैं, रिंग एक्सचेंज करते हैं और एक प्यारी सी किस के साथ अपनी वेडिंग को कंप्लीट करते हैं। अब ऐसे ही ये स्टोरी यहीं एंड होती है। प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये स्टोरी आपको कैसी लगी और प्लीज़ ढेर सारे कमेंट कीजिएगा। ओके, स्टोरी के बारे में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। आप चाहे तो मुझे कुछ और भी स्टोरी के आइडियाज़ दे सकते हैं कि अगली स्टोरी में किस टॉपिक पर लाऊं, आपको अगली स्टोरी कैसी चाहिए, आप ये भी मुझे बता सकते हैं। और हाँ, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो ज़रूर से कीजिएगा। ओके, और मेरे चैनल को हाइप भी कर दीजिएगा ताकि मेरा चैनल और भी आगे बढ़े, आप जैसे और भी लोगों के पास मेरी स्टोरीज जाएँ। ओके, तो मिलते हैं अब एक न्यू स्टोरी के साथ। बाय।